Hello students, welcome to Dream Knowledge. Today we are going to start a new chapter, that is improvement in food resources, chapter number 15. So please listen carefully and maintain proper notes. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. हमारे चैप्टर 15 का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज़ में. ठीक है, तो हम किसके अंदर सुधार कर रहे हैं? फूड रिसोर्सेज. जो भी हमारे लिए खाने के जो भी संसाधन हैं उन सब के अंदर हम क्या है सुधार करेंगे. कैसे और क्या है जो आपके फूड रिसोर्सेज है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है. तो इस पैराग्राफ में हम वही देखेंगे कि वाई वी नीड टू हैव इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव. जैसे हम सबको ही पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, उनको क्या चाहिए जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, भोजन चाहिए. इंडिया इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री. ये भी पता है आपको कि इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है. So many efforts are made to satisfy the demand of food for increasing population. ठीक है, तो बहुत सारे एफर्ट्स किए गए कि जो जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लोगों की जो डिमांड है फूड की वो भी क्या कर सके, हम पूरी कर सके. दिस इज ओनली पॉसिबल बाय सस्टेनेबल प्रैक्टिस. ये किस तरीके से पॉसिबल है? बाय सस्टेनेबल प्रैक्टिस से इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि खेती बाड़ी के अंदर और पशुपालन के अंदर. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन. ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट. क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम ये सिर्फ इतना नहीं है कि फूड को प्रोड्यूस करना लार्ज अमाउंट में स्टार्ट कर देना है, बल्कि क्या है हमें एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करना है, एनवायरमेंट को भी क्या है हार्म नहीं पहुंचाना है. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है फूड रिसोर्सेज के अंदर. क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. तो बढ़ते हुए लोगों की संख्या को देखते हुए हमें क्या है भोजन भी ज्यादा मात्रा में चाहिए. इसके लिए क्या है, जो आपकी लैंड है, जो एरिया है एग्रीकल्चर के अंडर, वो तो क्या है सीमित है. अब भूमि तो बढ़ नहीं सकती ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस सीमित भूमि के अंदर ही कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे क्या है जो आपकी उपज है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा लोगों की जो फूड की डिमांड है उसको हम पूरा कर सके. ठीक है, यही सब हम इस चैप्टर के अंदर आगे देखने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. यील्ड का मतलब होता है पैदावार. ठीक है, ये वाई है, YIELD. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कि जो आपकी फसल है उसकी पैदावार को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. देखिए, सीरियल्स मतलब अनाज. सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम. ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, मेज मतलब मक्का, मिलेट्स मतलब मोटा अनाज या बाजरा, या एंड सोरगम मतलब चारा, जो पशु का चारा होता है. ठीक है, प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है, इन सबसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए एसेंशियल है. नेक्स्ट है स्पाइसेस एंड फ्रूट्स. स्पाइसेस मतलब मसाले एंड फ्रूट्स मतलब फल. प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल्स. ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? विटामिन और मिनरल्स. और इसके साथ साथ और क्या प्रोवाइड करते हैं स्मॉल अमाउंट में? इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ठीक है, ये तीनों चीजें क्या हमें स्मॉल अमाउंट के अंदर मिलती है स्पाइसेस एंड फ्रूट्स से. नेक्स्ट है आपका डिफरेंट क्रॉप रिक्वायरमेंट, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, ये आपको पता है कि अलग अलग जो क्रॉप होती है, डिफरेंट क्रॉप है, उनको क्या चाहिए? डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए. कई फसलें क्या सर्दी में होती है, कई क्या गर्मी में होते हैं. क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम. ठीक है, कि अलग अलग फसलों को क्या चाहिए? अलग अलग मौसम चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर, उनको क्या है तापमान भी अलग अलग चाहिए. फोटो पीरियड्स का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ठीक है, उनको कितने टाइम के लिए लाइट चाहिए. फोटो पीरियड्स भी अलग अलग होने चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, जो आपकी क्रॉप है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, फोटो पीरियड्स चाहिए. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये हर एग्जाम में क्या है, इसमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन इन विच दे आर
ग्रोन, ठीक है, कि क्रॉप को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं किस चीज के बेसिस पे कि वो कौन से सीजन के अंदर ग्रो होती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम खरीफ। खरीफ को क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, प्लांटेड इन जून। ये कब बोई जाती है, जून के अंदर। और हार्वेस्ट मतलब होता है काटना, तो हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। और काटी कब जाती है, अक्टूबर में, ठीक है। जैसे कि राइस, कॉटन, मेज एंड ग्राउंडनट। ग्राउंड मतलब मूंगफली, ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सेकंड क्रॉप है जायद की। जायद की क्रॉप कब क्या बोलते हैं, इनको समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इनको कब उगाया जाता है, मार्च में। हार्वेस्ट किया जाता है जून में, जैसे कि वाटरमेलन और क्यूकम्बर, ठीक है। क्यूकम्बर मतलब खीरा, वाटरमेलन मतलब तरबूज। नेक्स्ट है आपका रबी। रबी को क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। प्लांटेड की जाती है, उगाई जाती है नवंबर में, हार्वेस्ट की जाती है अप्रैल में। एग्जाम्पल आर व्हीट, पी एंड ग्राम। ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर और व्हीट मतलब गेहूं, ठीक है। ये आपको इजी तरीके से याद हो जाए, इसलिए कि मैंने इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, इंडिया हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है बाय 4 टाइम्स, 4 गुनी हो गई है। कब से कब तक, बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1960 टू 2004, 1960 से लेके 2004 के बीच में जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, 4 टाइम, 4 गुनी हो गई है। विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया, ठीक है। कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी आपका कृषि योग्य जो भाग था उसको जब हम 25% या 25% तक इंक्रीज करते हैं तो जो आपकी फूड प्रोडक्शन है वो क्या है, 4 गुना हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, ठीक है। कि बेस्ट तरीके से जो आपकी प्रैक्टिस होती है या जो खेती बाड़ी होती है उसके लिए क्या है, मेन तीन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट क्या है, चूजिंग द सीड्स टू बी प्लांटेड। सबसे पहले हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमें कौन से जो बीज है वो बोने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट न्यूट्रिशन टेक्निक्स ऑफ द क्रॉप प्लांट, ठीक है। कि अब जो आपकी फसल हम बो रहे हैं उसको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए ना, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो उसके लिए क्या है, हम मैन्योर का सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। यही कि अलग अलग टेक्निक चाहिए क्रॉप प्लांट को फॉर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम लॉसेस, ठीक है। जो बढ़ रही है जो फसल उस टाइम क्या चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि जो आपके कोई और बाहरी जंगली जो जानवर है या जो पशु पक्षी है वो क्या है हमारी फसल को खराब ना कर दे। और उसके बाद क्या, हार्वेस्ट मतलब कटाई होने के बाद भी हमें क्या उसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारी फसल है, जो 1 साल की मेहनत है वो क्या है, खराब ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड, ठीक है। क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए मेजर एक्टिविटीज क्या क्या करनी चाहिए हमें, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। सबसे पहले तो क्या है, हमें जो आपको सीड लेना है उसकी वेराइटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। सेकंड क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, कि जो आपकी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, जो उसकी उपज है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, कि क्या है जो आपकी जो फसल है उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम डिफरेंट टाइप के लॉसेस से। तो आपकी 3 टाइप की एक्टिविटीज थी, उनके अंदर फर्स्ट पॉइंट था आपका क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, की क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। द एम ऑफ दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड, ठीक है। इस जो आपकी अप्रोच है, जो भी ये बात है, इसका मेन एम क्या है कि हमें एक ऐसी क्रॉप की वेराइटी को फाइंड आउट करना है जो कि हमें क्या है सबसे अच्छे से अच्छी क्या है पैदावार दे सके, ठीक है। न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। कोई क्रॉप है, कोई फसल है, उसकी नई वेराइटी हम कब स्वीकार करेंगे, जब इफ द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड, ठीक है। या तो जो नई वेराइटी है वो क्या हमें ज्यादा पैदावार दे अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग जो कंडीशन है उनके अंदर जो सबसे ज्यादा पैदावार देगी उस वेराइटी को हम क्या कर देंगे, जल्दी से स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप इंप्रूवमेंट इज डन, ठीक है। जो क्रॉप की वेराइटी है उसको इंप्रूव हमें करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले क्या है, हाई यील्ड, सबसे मेन पॉइंट है हमारे लिए क्या, उससे ज्यादा हमें क्या है पैदावार मिलनी चाहिए। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर यूनिट एरिया, की एक यूनिट एरिया के अंदर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या है इंक्रीज करना है, दैट इज द मेन एम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। सेकेंड है इम्प्रूव क्वालिटी, जो आपकी क्रॉप है उसकी क्या है
क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है। अलग अलग फसल से लेके जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि राइपन क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर वीट। अब गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर हम क्या देखते हैं, कब पता चलता है गेहूं की अब जो क्वालिटी है सबसे बेस्ट है, जब वो कम समय के अंदर अच्छे तरीके से पक जाए, है ना, तभी तो राइपन का मतलब होता है पकना। राइपन क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन वीट। नेक्स्ट है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपके जो फिजिकल और जो आपके केमिकल जो स्ट्रेस होते हैं उनसे क्या है, जो खुद को बचा सके, वो वेराइटी हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस के कारण क्या हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हमारी उपज है, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू दोज, उस सब के लिए क्या है, इसको रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मतलब कि जैसे आंधी तूफान आ गया, एकदम ज्यादा बारिश आ गई, ठीक है, कोई केमिकल पेस्टिसाइड का ज्यादा स्प्रे हो गया, ये सब क्या आपके बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस या जो फैक्टर्स हैं, ये सब है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है, कि फसल क्या हमें जल्दी से पक के तैयार हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 1 साल वेट कर रहे हैं, 2 साल वेट कर रहे हैं, 2.5 साल वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, कि वो क्या जल्दी से जल्दी टाइम के अंदर हमारे पास क्या है, पक के तैयार हो जानी चाहिए। चेंज in maturity duration, the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety, ठीक है, कि जो आपकी क्रॉप है उसको बहुत कम समय लगना चाहिए कि जब उसको हम बोए, सो करें और कब तक हार्वेस्ट करने में, कटने में, ये क्या हमारे लिए ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा खेत खाली हो जाएगा तो उसके बाद क्या हम दूसरी फसल अच्छे से उसकी बो सकेंगे, उसकी देखभाल कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर हम एक से ज्यादा भी फसल ले सकते हैं। तो हमें क्या है, जो नई वेराइटी है उसको क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो काफी क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या आपका, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, कि वो क्या है, अलग अलग सीजन के अंदर, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर क्या हो जानी चाहिए, डेवलप हो जानी चाहिए, स्टेबलाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ क्रेडिबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, के डिफरेंट टाइप की जो वेराइटी है, जो डेवलपिंग वेराइटी है, उनको क्या हो जाना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए, कि वो क्या है, स्थिर है, चाहे उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो। नेक्स्ट है डिजायरेबल एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोडर क्रॉप। फोडर मतलब चारा, जो हम पशुओं के लिए चारा लेके आते हैं, उनको क्या होनी चाहिए, या तो वो एक तो लंबे होने चाहिए, है ना, और उनके क्या होने चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, उनके ब्रांचेस भी क्या है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसके लिए, जो फोडर क्रॉप होती हैं उनके लिए, ठीक है। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.